क्या आई लव मोहम्मद लिखना अपने आप में अपराध है? तो जितना मैं समझता हूं मेरे हिसाब से तो अपराध नहीं है। मैं कानून के जानकारों और पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर में कौन सा आपराधिक तत्व है? भारत में करोड़ों लोग अपने धार्मिक महापुरुषों के प्रति प्रेम व्यक्त करते हैं, चाहे जय श्री राम लिखना हो, भाई वो अपराध नहीं है। आई लव श्री कृष्ण लिखना हो, यह अपराध नहीं है। आई लव गुरु नानक लिखना, यह अपराध नहीं है। तो फिर आई लव मोहम्मद लिख देना किस कानून के तहत आपत्तिजनक हो गया? गाजियाबाद के अंदर एक मर्डर होता है, उसके बाद में वहाँ पर 2-3 मदरसे सील कर दिए जाते हैं। संभल के अंदर लगातार चल रही है मस्जिद ध्वस्तकरण की, कभी किसी गांव में, कभी किसी गांव में, कभी किसी मज़ार पर, ये चीज़ें लगातार चल रही हैं। तो क्या जो मुस्लिम पक्ष है उनके पास इसके कागजात नहीं है, साक्ष्य मौजूद नहीं है, आखिर पूरा मामला क्या है? निचली अदालत ने सीओ अनिल चौधरी और दूसरे पुलिस वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। ये अलग बात है कि बाद में हाई कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी, लेकिन जैसे अदालत ने आदेश दिया था या बिना अदालत के आदेश के एक मुकदमा तमाम इतने लोगों के खिलाफ लिखा गया, तो आदेश से पहले ही लिखा जाना चाहिए था। जैसे ही आदेश हुआ तब लिखा जाना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं इस सब में एक फर्क चल रहा है कि पुलिस जो मुकदमा जो लिखा है उस पर कार्रवाई तेज चल रही है, और जो पुलिस के खिलाफ अगर मुकदमे की बात आई तो उस पर कार्रवाई तेज नहीं की गई, बल्कि उस पर रोक लगने का इंतजार किया गया। अगर नागरिकों की भूमिका की जांच हो सकती है तो पुलिस की कार्रवाई की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वैध है कि क्या प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण, अफवाह प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम किए थे? मुसलमानों के धर्म स्थलों से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं उनमें इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अगर कहीं मौका दिया गया है तो बहुत कम या ऐसे मौके पर काम किया गया है कि बस अगले दिन छुट्टी हो और अगले दिन छुट्टी हो, और उस हिसाब से इसमें कार्रवाई की गई है। और रिपोर्ट में खुद कहा गया है कि झंडा पाकिस्तानी झंडे जैसा प्रतीत हो रहा है। तो जैसा प्रतीत हो रहा है ये क्या मतलब है? इसके आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। क्या उस झंडे पर पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह बना हुआ था? क्या उस पर पाकिस्तान लिखा हुआ था? क्या उसे पाकिस्तान के समर्थन में इस्तेमाल किया गया था? अगर नहीं तो सिर्फ देखने में एक जैसा लगने से कोई चीज पाकिस्तान की नहीं हो जाती या पाकिस्तान के समर्थन की नहीं हो जाती। कि ये 14% अल्पसंख्यक अगर कितनी भी आवाज बुलंद करें तो इनकी आवाज में जब तक बहुसंख्यक इनका साथ न देगा तब तक इनकी आवाज में दम नहीं आएगा।